साइप्रिया में गीत के द्वारा के नाम को महिमा देंगे, जिसके बोल हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जाए। हम तालियों को बजाकर उसकी महिमा करेंगे और इस बात को कहेंगे कि हम वहां जाएंगे जहाँ यीशु मसीह रहता है, हम उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद यीशु। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आपने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। सच में प्रभु आपने वादा किया है कि आप हमें अपने साथ बादलों पर लेके जाएंगे, और मैं विश्वास करता प्रभु कि पिता आप अपने हर एक वादे को पूरा करते हैं परमेश्वर। इस बात के लिए परमेश्वर प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते परमेश्वर। हाँ प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। सच में परमेश्वर हम इस योग्य नहीं प्रभु के परमेश्वर हम आपकी आराधना भी कर सके, पर परमेश्वर आपने हमारे जीवनों को इस लायक बनाया पिता कि आज हम आपके नाम की परस्तिश करने पा रहे हैं, आपकी हुजूरी में परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा
के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हमें बादलों पर हमें लेंगे, बादलों पर देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये अनुग्रह दिया, ये दया दी कि आज की सुबह एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। प्रियो, ये खूबसूरत बात है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करते हैं, प्रभु अपने लोगों की चिंता करते हैं। कल का दिन बहुत आशीषमय रहा। जितने लोग कल कनेक्टेड थे वो जानते हैं कि बहुत सामर्थी कल शाम की प्रार्थना रही। वन डे प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री, प्रभु के दास हमारे बीच में थे और अद्भुत सामर्थी वचन। कल मैंने देखा कि काफ़ी लोग थे, जूम का पूरा रूम जो 100 पार्टिसिपेंट्स की हम बात कर रहे थे वो पूरा था और फेसबुक पे भी 50-60 लोग देख रहे थे। तो बहुत अद्भुत सामर्थी सभा रही और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग कनेक्टेड थे सब ने आशीष को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। सब ने आशीष को पाया, निश्चय पाया है। और जो प्रोफेसी उन्होंने करी उन सब को हमने सुना और वो बहुत एग्जैक्टली प्रोफेसीज थी। और प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु अपने दास को बहुत आशीष दे। आज भी काफ़ी लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं। जितने लोग मुझे जूम पर देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उन सब का जीसस केयर मिनिस्ट्रीज मुरादाबाद की ओर से वेलकम करता हूं और साथ ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय को निकाला और आज की सुबह वो हमारे साथ हैं। आज की सुबह में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो प्रियो, आनंदित हैं आज की सुबह? यस, क्योंकि ये उत्तम बात है कि हम अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें। आज के दिन में, आज की सुबह में हम अपनी शुरुआत परमेश्वर के कलाम से करें, परमेश्वर की बातों से करें। जैसी हम टीम ने एक अच्छी आराधना करी, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सो आज तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? मेरा निवेदन है, जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, जूम पे देख रहे हैं, मेहरबानी से लिंक्स को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जल्दी से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो, जुड़ सकें, जल्दी से कलाम के तैयार हो सकें। आपके पास आपका मोबाइल है, प्लीज शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग आज की सुबह परमेश्वर के कलाम को सुन सकें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं आपकी भूमियां आज सुबह तैयार हैं परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए। आइए प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज की सुबह चलें। आज का वचन का जो शीर्षक है जो प्रभु ने मुझे दिया वह है स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन घमंड के प्रति हमें सचेत रहने को कहता है, हमें सिखाता है कि हमें घमंड नहीं करना है। हमें कभी भी, चाहे हमारे जीवन कितने भी ऊंचाई पे हो, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी तरक्की हमने हासिल करी हो, कितना भी हम आत्मिक ऊंचाई में बढ़ गए हों, कितने भी लेवल हमने अचीव कर लिए हों, प्रभु हमें एक चेतावनी देते हैं
और वचन बताता है नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसके 12 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रियो कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है या घमंड आता है। एक सिंपल सा वचन है जो परमेश्वर आज सुबह आपसे कहना चाहते हैं। परमेश्वर ने आरंभ इस बात से किया कि नाश होने से पहले आपके जीवन में डाउनफॉल, आपके जीवन में नाश होना आरंभ होगा तो ये सिंपल सा प्रमाण होगा कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं घमंड एंटर कर गया है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है नाश होने से पहले घमंड आता है, एक साइन है। अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो आत्मिक जीवन एक साइन देता है। अगर आप नाश होने से अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं तो एक साइन आपके पास मिलता है। एक साइन ऐसा होता है, वो ये है कि आपकी लाइफ में घमंड दिखाई देने लगता है, आपकी लाइफ में घमंड दिखने लगता है। प्रियो, आपको मालूम है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई व्यक्ति तकलीफ में आ रहा है, उसके जीवन में बीमारी एंटर करती है तो उसे साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, उसे चिन्ह दिखने लगते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अगर उससे बुखार हो रहा है तो ये उसकी बॉडी उसको बताती है। ऐसे ही परमेश्वर आज सुबह हमसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी हमें साइन दिखेगा। जब हमारा जीवन नाश होने के कगार पे बढ़ रहा होगा, अर्थात हमारे जीवन में डाउनफॉल आरंभ हो रहा होगा, तो पता है आत्मिक जीवन में एक साइन दिखाई देगा आपको। वो है आपको अपनी लाइफ के अंदर प्राइड दिखाई देगा, आपको अपनी लाइफ के अंदर घमंड दिखाई देगा। और ये एक साइन है, और ये ऐसा साइन है प्रियो जिससे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दूसरे आगे लिखा है, महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। ये भी एक साइन है। यदि परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहते हैं, यदि आपकी लाइफ में महिमा आने पर है, तो आप अपने जीवन में नम्रता को देखेंगे, आप अपने जीवन में हम्बलनेस को देखेंगे। ये एक साइन होगा जो बताएगा कि आपकी लाइफ में अब महिमा एंटर करने वाली है, परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर आने वाली है, परमेश्वर आपको महिमा करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। पीछे दिनों में हम सब ने चर्चाएं सुनी कोरोना की, अभी भी हम कोरोना काल में हैं, और एक अद्भुत सी बात हुई, आप सब ने नोटिस किया होगा। पता है बहुत सारी लाइफ ऐसी थी जिन्हें उनकी बॉडी ने जब ये सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हुए, फीवर, पेन, सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस लेने में दिक्कत, उन्होंने तुरंत एक काम किया, उन्होंने ट्रीटमेंट आरंभ किया। उन्होंने मेडिसिन लेना शुरू करी, डॉक्टर से कंसल्ट किया और बहुत सारे जीवन घर पे ही ठीक हो गए। उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी हॉस्पिटल, बहुत सारी लाइफ घर पे ही ठीक हो गई। पर कुछ जीवन ऐसे भी थे जिनकी लाइफ में ये सिम्टम्स उन्हें दिखाई दे रहे थे, ये साइंस उन्हें दिखाई दे रहे थे कि हमारे जीवन में तकलीफ है, पर उन्होंने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया और एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जहां उन्हें ले जाके एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल्स में, और उनको ऑक्सीजन लगाई गई, उनके पूरे ट्रीटमेंट किया गया, सब कुछ किया गया, और बहुत सारी लाइफ खत्म हो गई। कुछ बचे, कुछ खत्म हो गए। प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, पता है आत्मिक जीवन में आप देखने पाते हैं कि आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, आपकी आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ आपको साइन दे रही है कि आपके अंदर घमंड तो नहीं आ रहा। इससे पहले आप नाश हो जाएं, इससे पहले आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए, परमेश्वर आज आपको वार्न कर रहे हैं कि अगर आपको ये दिखाई दे रहा है मेरे लाइफ में चेंजेस हैं, मेरे जीवन में चेंजेस आ गए हैं, पहले मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी,
पर अब मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे अंदर आत्मिक घमंड आ रहा है। मैं लोगों को जज करने लगा हूं, मैं लोगों को अपने से कम आंकने लगा हूं, मैं लोगों के अंदर कमियां देखने लगा हूं और अपने आप को ऊंचे पे रखने लगा हूं। तो आप देखिएगा, आपका आत्मिक जीवन आपको साइन दे रहा है कहीं आपकी लाइफ में घमंड तो नहीं है। और अगर ये एंटर हो गया है तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक डाउनफॉल के शिकार हो सकते हैं, आप नाश होने के कगार पर हो सकते हैं। प्रियो, आज प्रभु हमें सिखाना चाह रहे हैं। बाइबल के अंदर बहुत सारे लाइफ ऐसी पाई जाती हैं जो घमंड के कारण नाश हो गई, जिनमें जब ये घमंड आया, ये आत्मिक घमंड आया, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। बाइबल बताती है, लूका उसका 18 अध्याय और 9 से 14 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहां खूबसूरत पैराबल प्रभु यीशु मसीह ने बताया। 9 पद से और 14 पद के बीच में परमेश्वर का वचन बताता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। मालूम है, यीशु मसीह फरीसियों को देख रहे थे, यीशु मसीह उन धर्मी जनों को देख रहे थे जो अपने ऊपर विश्वास करते थे, अपने कार्यों के ऊपर भरोसा करते थे, अपने लाइफ के ऊपर जो वो काम करते थे डे बाय डे, उसके ऊपर भरोसा रखते थे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, उन्हें तुच्छ समझते थे। यीशु मसीह एक पैराबल के द्वारा उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, आगे की आयत में लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, जो दूसरों से कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को, जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं, और एक कंपैरिजन उनकी लाइफ के भीतर पाया जाता है। पता है, घमंड करते हैं अपने कार्यों के ऊपर कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। प्रभु उन्हें आज बात कर रहे हैं, चिता रहे हैं, कह रहे हैं, फरीसी खड़ा हुआ और होकर प्रार्थना क्या करता है, कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं। पहली बात, इसकी लाइफ में कंपैरिजन पाया गया, ये कंपेयर करने लगा। एक धर्मी जन जो घमंड में है, उसकी लाइफ में पहली चीज आएगी, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा, वो अपनी लाइफ को कंपैरिजन में लेके आएगा कि मुझे दूसरे के समान बनना है, वो इतना पावरफुल है, वो इतना अनॉइंटेड है, मुझे उसकी तरह बनना है, मैं अपने लेवल को अचीव करना चाहता हूं कि मैं उसकी तरह बन जाऊं। पर पता है प्रभु का कलाम क्या सिखाता है प्रियो? परमेश्वर हमें कहते हैं, फॉलो मी। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कलाम हमें बताता है। हमें किसी मनुष्य के लेवल पे नहीं जाना, हमें किसी मनुष्य के स्पिरिचुअल हाइट को नहीं देखना है, हमें देखना है तो यीशु मसीह के जीवन को देखना है, हमें उसी को फॉलो करना है प्रियो। ये व्यक्ति अपनी प्रार्थना का आरंभ करता है कंपैरिजन से। पहली बात कहता है मैं दूसरों के समान नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। प्रियो, आज मैं बात कर रहा हूं आपके लाइफ के साइंस की, सिम्टम्स की। आप देखिए, कहीं आपकी प्रार्थना कहीं ऐसी तो नहीं हो रही, आप लोगों से कंपेयर तो नहीं कर रहे अपनी लाइफ को। अगर आपकी लाइफ में कंपैरिजन आ गया है, आप दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं, दूसरों को न्याय कर रहे हैं, उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं कि हम बहुत राइचियस हैं, हम बहुत धर्मी जन हैं, तो आज आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये शुरुआत है आत्मिक घमंड की, ये शुरुआत है स्पिरिचुअल प्राइड की। अगर आप लोगों को देखकर उनसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, आप उनके लेवल को अचीव करना चाह रहे हैं, प्रभु हमें मना करते हैं, अगर आप ह्यूमंस को फॉलो करेंगे, मनुष्य को फॉलो करेंगे, आप धोखा खाएंगे, आप चोट खाएंगे।
लेकिन जब आप यीशु को फॉलो करेंगे तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्तर अपने आप प्रभु में बढ़ता चला जाएगा। आगे ये व्यक्ति कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। आप देख रहे हैं इसकी बातों को, इसकी प्रार्थना को, अपने आप को धर्मी ठहरा रहा परमेश्वर के सामने, जबकि बाइबल बताती है मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता अपने कार्यों के द्वारा, क्योंकि उनके धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है। कह रहा है मैं 2 बार उपवास रखता हूं, कह रहा है मैं इसके समान नहीं हूं, लाइफ में 2 बार फास्टिंग कर रहा हूं, दिन में हफ्ते में 2 बार फास्टिंग कर रहा हूं। पता है जूइस इस बात को घमंड करते थे। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने आज्ञा दी लेव्यवस्था में, तब एक फास्ट उन्हें बताया गया था। उसके बाद जकरिया की पुस्तक में 4 फास्ट हुए, पर यीशु मसीह के समय में आते आते इतनी फास्टिंग हो गई कि हफ्ते में 2 दिन फास्ट करने लगे जूस, यहूदी। पर पता है ये फास्टिंग क्यों करते थे? ये फास्टिंग करते थे कि हम परमेश्वर के नजरिए में धर्मी बने रहें। पर मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर कलाम कह रहा है कोई नहीं ठहर सकता उसके सामने धर्मी। पर दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना को देखिए जो चुंगी लेने वाला है, जो एक साधारण सा व्यक्ति है, जो बहुत तुच्छ है, शायद वो फास्टिंग भी नहीं कर रहा, शायद वो 10वां अंश भी नहीं दे रहा, शायद वो और कोई भला काम नहीं कर रहा, उसकी प्रार्थना बहुत छोटी सी प्रार्थना है प्रियो। पता है उसकी प्रार्थना का आरंभ कहां से होता है? वो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाता है और कहता है अपनी छाती पीट पीट कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा रहा, ये अपने आप को सिनर ठहरा रहा है, ये अपने आप को पापी ठहरा रहा है। और पता दया उस पे की जाती है जो अपने आप को पापी ठहराता है, जो परमेश्वर के सम्मुख आकर एक बात को कहता है, प्रभु मैं पापी हूं और मुझे विश्वास है कि तू मुझे धर्मी ठहरा सकता है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने आगे कहा कि यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर चला गया। हालेलुया। आपके काम आपको धर्मी नहीं ठहराएंगे। इसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, अपनी सेल्फ धार्मिकता के ऊपर विश्वास नहीं किया, सेल्फ राइचियसनेस के ऊपर विश्वास नहीं किया। इन्हें विश्वास किया परमेश्वर के कार्य के ऊपर कि प्रभु मैं पापी हूं लेकिन तू धर्मी है और तू मुझे धर्मी ठहराने में सक्षम है। हालेलुया। देखिए प्रियो, कहीं आपकी लाइफ ऐसी तो नहीं हो गई, इस फरीसी की तरह आज आपका जीवन तो नहीं हो गया। आप बहुत घोषणाएं कर रहे हैं, बहुत फास्टिंग कर रहे हैं, हम बहुत प्रेयर कर रहे हैं, क्यों दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं? अगर दूसरा भाई फास्ट नहीं कर पा रहा, दूसरी बहन उपवास नहीं कर पा रही, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन सकते हैं, जैसे इस भाई की प्रार्थना सुनी, इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी। डजंट मैटर आप कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, पर दूसरे को कम मत जानिए, दूसरे को तुच्छ मत जानिए। हो सकता है उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आपसे बेहतर हो। अगर आपके अंदर एक घमंड आ गया तो आज जांचिए, ये आपकी आत्मिक जीवन आपको साइन दे रहा है कि आपके अंदर नाश होने के कगार पे आप पहुंच रहे हैं। आपकी लाइफ में घमंड आ गया है, आप धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर चले जाएंगे। आपको मालूम है बाइबल के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है, राजा उज्जिया। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और 1 से 16 पद तक जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ा नहीं रहा, पढ़िएगा जरूर इस वंडरफुल चैप्टर को। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय। यहाँ पे एक ऐसा राजा है जो 16 साल की उम्र में राज्य करने लगा। आप सोचिए 16 साल एक ऐसी एज होती है, एक ऐसी जवानी की एज है जिसमें शायद इतना नॉलेज लोगों को नहीं होता, पर बाइबल बताती है कि उस समय से राज्य करने लगा। इसे परमेश्वर ने राज्य दिया और 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितनी लंबा टाइम पीरियड ये राज्य करता रहा। मालूम है क्यों करता रहा? क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, इसकी लाइफ परमेश्वर की दृष्टि में ठीक थी। और जब तक ये ठीक बना रहा, जब तक इसकी लाइफ के अंदर घमंड नहीं आया, परमेश्वर ने इससे बहुत उन्नति दी। आपको मालूम है, अगर मैं 5वें आयत आपके लिए पढ़ूं, बाइबल बताती है जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। पता है जकरिया की गाइडेंस में
जब तक जकरिया रहा उसके गाइडेंस में ये उज्जिया बढ़ता चला गया, क्योंकि जकरिया परमेश्वर का नबी था और वो उसके दर्शन का खोजी था और वो इसे गाइड करता था। वो उसका एक मेंटोर था जो उसे बताता था कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, और वो गाइड करता था। और जब तक वो उसकी सलाह लेके चलता रहा, बाइबल बताती है वो सफल होता चला गया। जब आप इसे आगे पढ़ेंगे पता चलेगा इसने बहुत सारे युद्ध जीते, बहुत सारे राज्य जीते। लोग इससे घबराने लगे थे, लोग इससे डरने लगे थे और इसे भेंट दिया करते थे। परमेश्वर ने इसे इतना सफल व्यक्ति बनाया क्योंकि ये जब तक अपने मेंटर की सुनता रहा, वो परमेश्वर का नबी जो इसे गाइड करता था, परमेश्वर इसे सफलता देते चले गए। और पता है, शायद मैं ऐसा मानता हूं, जकरिया की जब जीवन समाप्त हुआ उसके बाद से इसकी लाइफ बदलने लगी। इसके अंदर एक घमंड आने लगा कि मैंने इतने राज्य जीत लिए, मैंने इतने युद्ध जीत लिए, मेरे पास धन दौलत है, सब कुछ, सब लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे भय खाते हैं। और यही बात इसके अंदर घमंड को लेके आई। और 16 पद में लिखा है, परंतु जब इस सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं प्रियो, जब परमेश्वर उन्हें सामर्थी बना रहे हैं, परमेश्वर उन्हें अनॉइंट कर रहे हैं, उन्हें ऊंचे स्थानों पे रख रहे हैं। आप देखिएगा कहीं आपकी लाइफ में भी इस सामर्थ के कारण घमंड तो नहीं आ रहा, कहीं आप स्पिरिचुअली प्राइड में तो नहीं जा रहे, कहीं आपने उन लोगों को फॉलो करना बंद कर दिया जो परमेश्वर के साथ संबंध रखते थे। जैसे जकरिया परमेश्वर के दर्शन को पाता था और वो उसे गाइड करता था। पता है, जकरिया का अलग होने का मतलब या उसकी मृत्यु होने का मतलब ये है कि अब ये सेवक, ये राजा अब अपने मेंटोर की गाइडलाइंस में नहीं चल रहा, उसकी गाइडेंस में नहीं चल रहा, और इसलिए अब वो सामर्थी होकर घमंड करने लगा। बाइबल बताती है तब उसका मन फूल उठा, उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। आप सोचिए, जब इसके अंदर घमंड आया, इसने किसका विश्वासघात किया? इसने किसी मनुष्य का विश्वासघात नहीं किया। बाइबल बताती है उसने यहोवा का विश्वासघात किया। और एक काम ऐसा किया कि वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। धूप जलाने यहोवा के मंदिर में घुस गया। पता है, ये कार्य था प्रीस्ट का, याजकों का। और ये इतना घमंडी हो गया कि मैं ये भी काम कर सकता हूं, मैं याजक का स्थान भी ले सकता हूं। आप ध्यान रखिएगा प्रियो, मैंने आरंभ में बोला आपकी ये आत्मिक जीवन आपको साइन देता है, आपके अंदर कंपैरिजन आएगा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। आप उन लोगों का स्थान लेना चाहते हैं जो स्थान परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। आपको परमेश्वर ने और ऊंचे स्थान पे रखा। परमेश्वर ने इसे राजा बनाया था पूरे राज्य के ऊपर। ये बड़ा ओहदा था, पर ये याजकों का स्थान लेने लगा। और बाइबल बताती है जैसे ये मंदिर में घुसकर धूप जलाने लगा, याजक खड़े हुए, 80 याजक इसका विरोध करने लगे। याजकों ने मना किया, ये काम तेरे लिए लाभ का नहीं है, तुझे ये नहीं करना है। उन्होंने चिताया क्योंकि वो जानते थे ये काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है। प्रियो, आप देखिए आपको लोग चिता रहे होंगे। हो सकता है आपके मेंटर्स, हो सकता है आपके कलीग्स, हो सकता है आपकी संगति के लोग, उन्हें आपके अंदर चेंजेस नजर आ रहे होंगे, उन्हें आपकी लाइफ के अंदर बदलाव दिख रहे होंगे कि आप पहले कैसे थे और आज की डेट में आप कैसे हैं। और वो आपको चिता रहे होंगे कि मेरे भाई, मेरी बहन, तेरे अंदर अब ये घमंड दिखाई दे रहा है, तो लोगों का निरादर कर रहा है, तो लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। आपको बता रहे होंगे। पता है, राजा उज्जिया को जब याजकों ने बताया, ये और ज्यादा घमंड से भर गया। और वचन में लिखा है, पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुझला उठा। हालेलुया। पता है, याजक समझा रहे हैं,
लोग समझा रहे हैं गलत काम है मत कर, ये तेरी कॉल नहीं है, ये तेरी बुलाहट नहीं है, क्यों कंपैरिजन लेके आ रहा है, क्यों उनकी तरह बनना चाह रहा है। परमेश्वर ने तो तुझे और भी ऊंचे स्थान दिया है, ये तेरी बुलाहट नहीं है, क्यों ऐसे काम कर रहा है। और पता उनके चेताने के बाद वो झुंझला उठा, उसे ऐसा लगा ये मेरा निरादर कर रहे हैं, मैं तो राजा हूं। स्पिरिचुअल प्राइड, घमंड इसके लाइफ के अंदर दिखाई दिया। आज पता है बहुत सारे लोगों को जब लोग चिताते हैं, जब उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं तो वो और अहंकारी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा निरादर कर रहा है, ये मुझसे बेहतर कैसे जानता है। आज मैं ज्यादा फास्टिंग में हूं, मैं ज्यादा प्रेयर करता हूं, मैं ज्यादा दान देता हूं, मैं ज्यादा काम प्रभु के लिए कर रहा हूं। उनके अंदर स्पिरिचुअल प्राइड आता है और वो लोगों की बात सुनते नहीं है। अब बाइबल बताती है जब इसने याजकों की बात नहीं सुनी, जब इसने याजकों का कहा नहीं माना, बाइबल में लिखा है वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको मारा उसके घमंड के कारण। राजा उज्जिया जो एक सामर्थी राजा था, एक लंबा टाइम पीरियड परमेश्वर ने उसे राज्य करने दिया, उसके स्थान को जो का तो बना के रखा। पर जब ये घमंड में आया, जब इसके अंदर प्राइड आया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे मारा और जीवन भर वो कोढ़ से ग्रसित रहा। जीवन भर वो अब संगति से अलग था। एक कोठरी उसे दे दी गई, एक अलग घर उसे दे दिया गया, एक अलग कमरे में वो अपनी लाइफ भर उसे स्थान पे रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया। बाइबल आज आपको चिता रही प्रियो, नाश होने से पहले घमंड आता है। आपकी आत्मिक जीवन आपको ये बताएगा कि आपके अंदर अब घमंड आ रहा है, आप नाश होने के कगार पे हो। इसे बताया, इसे याजकों ने भी चेताया, इसकी लाइफ के अंदर इसे दिखाई दे रहा था कि मैं गलत कर रहा हूं, ये काम याजकों का है, फिर भी नहीं माने। और लिखा है पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई और कोढ़ के कारण ग्रसित रहा। एक अलग जीवन इसे दिया गया, एक अलग कमरा इसे दिया गया, एक अलग ही लाइफ इसकी हो गई। आज मैं आपको चेता रहा हूं प्रियो, ध्यान रखिएगा, आपके अंदर आपकी लाइफ आपको साइंस दे रही, सिम्टम्स दे रही है कि आपके अंदर कहीं घमंड तो नहीं आ रहा। अगर आ गया है तो आज जांच लीजिए, इससे पहले कि आप जैसे कोरोना के मरीज जो लापरवाह हो जाते हैं, जो ध्यान नहीं देते, जब उन्हें साइंस और सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई, उन्हें सारी चीजें करी गई और उसके बाद उनकी लाइफ नहीं बची। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज समय है, चेतिए, जागृत होइए कि कहीं ये साइंस हमारे जीवन में तो नहीं दिख रहे। अगर ऐसा है तो तुरंत इलाज आरंभ करिए। और मालूम है इलाज क्या है? इलाज ये है जो उस चुंगी लेने वाले ने कहा, प्रभु हे परमेश्वर मैं पापी हूं। एक रिपेंटेंस। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये घमंड दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा, पर बाकी लोग जो आपके साथ एक लंबे समय से हैं वो देख रहे हैं इन बातों को, तो आज आपको देखना है, आपको रिपेंट करना है, प्रभु के सामने जाना है, कहना है परमेश्वर मेरे अंदर ये चेंज है, मेरे अंदर ये बदलाव है। लॉर्ड आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कर, दया कर। पता है तब आप अपने कार्यों से धर्मी नहीं, पर यीशु मसीह के लहू के कारण आप धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब धार्मिकता आपके जीवन में निवास करेगी, आपके जीवन में वास करेगी, आप परमेश्वर के द्वारा धर्मी बन जाएंगे। आज अपनी लाइफ को जांचिए। मैंने आपके सामने ऐसी लाइफ रखी है, क्या आज आप घोड़ों पर, रथों पर भरोसा कर रहे हैं, अर्थात उन बातों पर जो आपके काम की हैं, जो काम आप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे दान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पता है ये घोड़ों और रथों पर भरोसा करने के समान है। पर बाइबल में लिखा है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। आपको यही करना है, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आपकी योग्यता आपको धर्मी नहीं ठहराएगी, आपके कार्य आपको धर्मी नहीं ठहराएंगे, परमेश्वर ही है जो आपको धर्मी ठहरा सकता है। आप उसके अटॉनमेंट पे भरोसा करें, उसने जो कार्य किया उस पे भरोसा करें। प्रभु के सामने जब भी जाएं, दीनता के साथ जाएं।
प्रभु कह रहा है महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जिस घड़ी आप नम्र हो जाएंगे, जिस घड़ी आप दीन हो जाएंगे, लोगों को अपने से बेहतर जानेंगे, लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों का आदर करेंगे, आप पता है ऊंचाइयों पे जाएंगे। आप नम्र रहिए, दीन रहिए परमेश्वर के सामने। मत कहिए कि मैं बेहतर हूं औरों से, मत कहिए कि आपकी लाइफ बेहतर है औरों से। मत कंपेयर कीजिए किसी की लाइफ से। कंपेयर करना है तो यीशु मसीह से कंपेयर कीजिए कि आपकी लाइफ यीशु के समान है या नहीं है, आपका जीवन यीशु मसीह के समान है या नहीं है। पता है दूसरा थिमोथियुस और उसके 3 अध्याय में क्या लिखा है? अंतिम समय के अधर्म। परमेश्वर का वचन बताता है कि अंतिम समय में, वहाँ पे आप पढ़िएगा जाके, वहाँ लिखा है कि ये बातें होंगी, लोग स्वार्थी होंगे, लोग लोभी होंगे, लोग डिंगमार होंगे, और वहाँ पे वचन आया अभिमानी और घमंडी भी हो जाएंगे। ये अंतिम दिनों का अधर्म है। लोग प्राइड में आएंगे, लोग घमंडी हो जाएंगे। पर मैं आपको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, एक बात कहना चाहता हूँ, अधर्मी मत होइए। तो देखिए, अपने जीवन को देखिए कि परमेश्वर में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। पहले की लाइफ को, जीवन को देखिए। पहले भी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे थे, पर उस समय घमंड नहीं था। इसलिए लोग, परमेश्वर आपको दर्शन देते थे, परमेश्वर आपको विजन दे रहे थे, परमेश्वर आपको नम्रता में लेके जाके महिमा प्रदान कर रहे थे। पर यदि आज आपकी लाइफ के अंदर ये दिखाई दे रहा है तो रिपेंट करने की आवश्यकता है। अगर स्पिरिचुअल प्राइड आ गया है, रिपेंट कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपके आत्मिक जीवन का नाश कर देगा। पता है वचन में लिखा है, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरी करता है। ऑब्जर्व करिएगा प्रियो, देखिएगा कौन सी ऐसी बात है जो आपको घमंड में लेके जा रही। क्या आप कंपैरिजन कर रहे हैं लोगों से कि मैं धर्मी हूं, वो नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं, वो नहीं करता, मैं उपवास करता हूं, वो नहीं करता, मैं कोई गलत काम नहीं करता पर वो करता है, मैं दान भी देता हूं पर वो नहीं देता। कंपेयर मत करिए अपनी लाइफ को। आप जैसे हैं परमेश्वर में बेहतर हैं। आप जैसे यीशु मसीह ने आपको वैसा बनाया है प्रियो, आपसे परमेश्वर अलग तरीके से काम लेगा। सो आज अपने अंदर से इन बातों को दूर कीजिए। आज समय है, परमेश्वर ने आपको चेताया है कि नाश होने से पहले घमंड आ रहा है, तो जांच लीजिए कहीं आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। हालेलुया। आइए आज सुबह में प्रार्थना करें। आज सुबह में परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे इस घमंड से दूर करें, मुझे इस घमंड से दूर करें। शैतान बहुत चालाक है प्रियो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप स्पिरिचुअली प्राइड में आ गए, कब आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब घमंड करने लगे, कब आप घमंडी हो गए। आपको लग रहा होगा सब ठीक है, पर पता है गलती हो रही होगी। आज मैंने आपको चिन्ह बताए हैं, आपको साइंस बताए हैं, क्योंकि मैं एक समय में डॉक्टर रहा हूँ। मैं जानता हूँ यदि किसी का कंधा जाम हो गया है, किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो मैं जानता हूँ उसकी बॉडी उसे साइंस देती है, सिम्टम्स देती है। ऐसे ही मैं जैसे ही स्पिरिचुअली आपका लीडर हूँ, प्रभु ने मुझे ये अगुवाई दी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपके अंदर ये सारी बातें पाई जा रही हैं तो आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली प्राइड में जा रहे हैं, आप आत्मिक घमंड में जा रहे हैं। आज ही रोकिए, आज ही जांचिए, आज ही अपनी लाइफ को टेस्ट करिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और प्रभु के सामने रिपेंट करिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें प्रियो। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की सुबह में। प्रभु सच में आज आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं। प्रभु मैं देखता बहुत सारे जीवन आज घमंड में आ रहे हैं, उनके अंदर एक प्राइड पाया जाता है। पिता मैं चाहता हूं आज इस घमंड का इलाज करें। आज जब वो आपको पुकारते, जानते हैं प्रभु उस चुंगी लेने के मानंद कहते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। प्रभु होने पाए कि आज इनकी लाइफ उस व्यक्ति के मानंद हो जो किसी और बात पे घमंड नहीं करता, वो सिर्फ घमंड करता है परमेश्वर के ऊपर, कि परमेश्वर का लहू उसे धर्मी ठहराता है,
उसके भले काम, उसका भला जीवन उसे धर्मी नहीं ठहराता, वरन परमेश्वर ही है जो उसे धर्मी ठहराता है। प्रभु आपके वचन में राजा दाऊद ने इस बात को कहा, वो क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अपराधों का लेखा परमेश्वर ना ले, जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराए। क्या ही अद्भुत बात है प्रिय पिता कि हम आपके सम्मुख धर्मी ठहरते हैं यीशु के लहू के द्वारा। आज मैं विनती करता प्रभु आपसे, जितने लोग आज इस घमंड में आ गए हैं, आज वो अपनी लाइफ को चेक करके आपके पास आए। प्रभु प्यारे यीशु, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आज अपने लोगों से बात करें। हाँ प्रभु, उनकी लाइफ को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए प्रभु आप आत्मिक आंखें दें, आत्मिक आंखें दें प्रभु, कि वो जांच सकें कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ प्रभु वो दुष्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं, कहाँ उनकी लाइफ के भीतर चेंजेस आ रहे हैं। परमेश्वर प्रभु मेरी विनती है, अनुग्रह करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, दया करें और अपने लोगों से बात करें। आज जो इस बात को ग्रहण करके प्रभु आपके समीप आकर प्रार्थना कर रहा है, मेरी विनती है आप उसे बदलें। परमेश्वर प्रभु उसे नम्रता में लेके आए, ताकि वो महिमा पाए, ताकि उसके जीवन में महिमा आने पाए, प्रभु आपकी ग्लोरी आने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हर एक दास दासी के लिए जो किसी भी रूप से आपकी सेवा कर रहा है। परमेश्वर प्रभु मैं चाहता हूँ आप उन्हें ये आंखें दें कि वो अपनी लाइफ को जांच सकें। हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ अनुग्रह करें, दया करें और उनकी सेवकाई को बढ़ाएं, उन्हें महिमा से महिमा की ओर लेके जाएं। परमेश्वर पिता मैं विशेष करके जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्रभु, ये नए चेले ना हो कि घमंड से भरकर प्रभु सारी चीज़ों में भटकाव को अपनी लाइफ में देखें। एक नया चेला ना हो प्रभु, आपका कलाम कहता है जवान बच्चे खास करके पिता जब वो आप में बढ़ते हैं तो एक घमंड को पाते हैं। मैं चाहता हूं उनकी लाइफ से उस घमंड को अलग कीजिए, आज एक नए आयाम में उनको लेके जाएं, वो आपको फॉलो करें। अगर कंपेयर करें तो अपनी और आपकी लाइफ को कंपेयर करें प्रभु, कि हाँ यीशु आपके जैसा मेरा जीवन हो, आपके जैसी मेरी लाइफ हो। परमेश्वर आज मैं विनती करता पिता अपने लोगों से बात कर। थैंक यू जीसस। जितने लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं चाहता जो इस बात की घोषणा कर रहे हैं, जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं घमंड उनके लाइफ के भीतर आया, प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, दया करें और उनकी लाइफ को अब महिमा में लेके जाएं। परमेश्वर नम्रता में लेके जाएं प्रभु। जो नम्रता दीनता से आपके हाथ के नीचे रहता, आप उसे शिरोमणि बनाते हैं पिता। आज मैं चाहता ऐसा जीवन अपने लोगों को दें, ऐसी लाइफ उनको दें। यदि कोई बीमार है, यदि कोई तकलीफ में, यदि कोई पीड़ा में है, आज की शाम, आज के दिन में प्रभु उनकी लाइफ बदल जाए, इस समय में उनकी लाइफ चेंज हो जाए, बीमारी के बिस्तर उलट दिए जाएं, तकलीफ़ों से निजात पाएं, आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन।